कुछ दास्तानें वक्त की धूल में खो जाती हैं, कुछ हकीकतें जो दिल को छू जाएं, और कुछ सफर जो रूह को बदल दें। यहां हर लम्हा एक नया खुलासा है। वेलकम टू RS विद ताल्हा, जहां हर दास्तान आपका इंतजार कर रही है। आपको गलत फहमी हुई है जनाब, मेरी तो आपसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई। वेटर ने गौर से इमरान को देखते हुए कहा। अच्छा हाँ बड़े भाई, मुझे भी याद आ रहा है कि तुमसे पहले मुलाकात नहीं हुई, लेकिन चलो अब तो हो गई है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और साथ ही उसने जेब से एक बड़ा सा नोट निकाल लिया। चलो कोई बात नहीं, मुलाकात का बहाना तो होना चाहिए। ये लो मेरी तरफ से। इमरान ने 2 नोट जबरदस्ती वेटर की जेब में डालते हुए कहा। जज। मगर वेटर इतना बड़ा नोट देखकर ही बेचैन हो गया। यार, आजकल बड़ी महंगाई हो गई है, मुझे मालूम है, लेकिन अब क्या करूं? सरकार ने इससे बड़ा नोट छापा ही नहीं, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। मगर आप चाहते क्या हैं? आपके साथी को तो मैंने बता दिया है कि उसने मुझे विस्की की बोतल लाने के लिए कहा। जब मैं वापस आया तो वह सामान सहित गायब हो चुका था, वेटर ने कहा। गायब होने से पहले उसने यकीनन पूछा होगा कि वह किसी दादा से मिलना चाहता है, इमरान ने बगौर वेटर की आंखों में देखते हुए कहा। ओह, लेकिन साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैनेजर को मालूम हो गया कि मैंने ग्राहकों का सीक्रेट आउट किया है तो, वेटर ने हिचकिचाते हुए कहा। तो कोई बात नहीं, तुम्हें हम सीक्रेट सर्विस में नौकर कराएंगे, इमरान ने कहा, और सफदर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। ओह साहब, आप पहले ही बता देते। वेटर सीक्रेट सर्विस का सुनते ही घबरा गया और उसने जेब में हाथ डालकर नोट वापस निकालने की कोशिश की। रहने दो बड़े भाई, इसे एडवांस तनख्वाह समझ लो, और हाँ सुनो, मुझे सही बताना, वरना तुम्हारे बच्चे बेचारे तुम्हारी राह ही ताकते रह जाएंगे, इमरान ने लहजा बदलते हुए कहा। और वेटर ने जल्दी से वह सारी बात बता दी जो उसने ब्रूनो से कही थी। राल्फ के बारे में भी उसने बता दिया। बस ठीक है, अब तुम्हारी नौकरी पक्की, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर वह तेजी से वापस गेट की तरफ बढ़ गया। सफदर उसके पीछे था। आपको कैसे ख्याल आया कि अभी बात रुकती है? मेरे सामने तो उसने पैरों पर पानी न पड़ने दिया था, सफदर ने कहा। ब्रूनो स्पेशल एजेंट है सफदर, वह सिर्फ यहां कमरे बदलने नहीं आया, अभी वह कहीं जाकर मेकअप बदल जाएगा और उसके बाद वह राल्फ से बात करेगा, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। तुम काशीन बार पहुंचो, जरा उस राल्फ से भी 2 बातें हो जाएं, इमरान ने अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए कहा, और सफदर सर हिलाता हुआ अपनी कार की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद इमरान की कार काशीन बार के करीब जाकर रुकी। इमरान ने नीचे उतरकर कार लॉक की और फिर उस वक्त तक वहां खड़ा रहा जब तक सफदर भी अपनी कार में वहां पहुंच नहीं गया, और फिर वो दोनों एक साथ ही बार में दाखिल हुए। बार ज़ेरे ज़मीन दुनिया से ताल्लुक रखने वाले लोगों से भरी हुई थी। एक तरफ काउंटर पर एक नौजवान बड़े चौंकने अंदाज में खड़ा था। इमरान तेज तेज कदम उठाता काउंटर के पास पहुंचा। राल्फ से कहो, सुपरिंटेंडेंट फयाज का एक खास पैगाम है, इमरान ने नौजवान से मुखातिब होकर कहा। ओह, सुपरिंटेंडेंट फयाज? वह सेंट्रल इंटेलिजेंस वाला नौजवान बड़ी हैरानी से बोला। हाँ बिल्कुल वही, जल्दी बताओ, वरना हो सकता है तुम्हारे बॉस का बड़ा नुकसान हो जाए, सप्लाई पर छापा पड़ सकता है, इमरान ने कहा। उसके चेहरे पर उस वक्त गहरी संजीदगी थी। सप्लाई पर छापा? मगर बॉस तो उस वक्त यहां मौजूद नहीं है, वह किसी पार्टी से मुलाकात के लिए गए हुए हैं, नौजवान ने सप्लाई पर छापे की बात सुनते ही बेचैन होकर कहा। जहां भी हो उनसे बात कराओ, वरना बाद में हमें शिकायत न करना कि हम माहाना देते हैं और हमारा माल भी पकड़ा जाता है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। ओह अच्छा, आप तशरीफ रखिए, मैं पता करवाता हूँ, नौजवान ने परेशान होते हुए कहा, और उसने रिसीवर उठाया और एक नंबर डायल करने लगा।
मेलकम बोल रहा हूं जनाब, कैफे से। रिसीवर पर आवाज आई। इंटेलिजेंस के सुपरिंटेंडेंट फयाज ने 2 इंस्पेक्टर भेजे हैं, वो आपसे फौरन मिलना चाहते हैं। किसी सप्लाई पर छापे का मसला है, नौजवान ने कहा, और उसने खुद ही इमरान और सफदर को सीआईडी इंस्पेक्टर भी बना दिया। जाहिर है उसने आइडिया लगाया था कि सुपरिंटेंडेंट इंस्पेक्टर्स को ही भेज सकता है, अब डायरेक्टर जनरल को भेजने से रहा। लीजिए जनाब, आप खुद बात कर लीजिए, बॉस फोन पर हैं। नौजवान ने रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। यस, इंस्पेक्टर रहमान बोल रहा हूं, इमरान ने लहजा बदलते हुए कहा। इंस्पेक्टर रहमान, लेकिन इससे पहले तो आपका नाम कभी नहीं सुना। दूसरी तरफ से एक करख्त लेकिन हैरान सी आवाज आई। अब तो सुन लिया है, आप फौरन मिलिए, वरना बाद में हम आपके होने वाले बड़े नुकसान के जिम्मेदार नहीं होंगे, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। आप पैगाम दे दें, मैं अभी मशगूल हूं। दूसरी तरफ कुछ देर की खामोशी के बाद कहा गया। चलिए ठीक है, जब आपको फुर्सत मिल जाए तो सुपरिंटेंडेंट फयाज से राब्ता कायम कर लीजिए, हम ही फाजिल फिरते हैं आपकी नज़र में, इमरान ने करख्त लहजे में कहा। इसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर ऐसे अक्सात थे जैसे उसे राल्फ की बात बुरी लगी हो। आओ इंस्पेक्टर, अब हमारा बॉस जाने और उनका बॉस, हमने अपना फर्ज अदा कर दिया, इमरान ने मुड़ते हुए कहा, और सफदर भी कंधे उचकाता हुआ वापस मुड़ा गया। कैफे के साथ ही एक मेडिकल स्टोर था, जिसके साथ बरामदे में पब्लिक फोन बूथ मौजूद था। इमरान ने सफदर को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद तेज कदम उठाकर फोन बॉक्स में दाखिल हो गया। उसने सिक्का डालकर इंक्वायरी सुपरवाइजर का नंबर डायल किया। इंक्वायरी सुपरवाइजर। जैसे ही राब्ता हुआ, दूसरी तरफ आवाज आई, सुपरिंटेंडेंट फयाज, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इमरान ने बहुत सख्त और हुक्मरान लहजे में कहा। ओह यस सर, हुक्म फरमाइए सर। दूसरी तरफ बौखलाई हुई आवाज आई। एक फोन बताता हूं, इस फोन का पता बताओ, लेकिन खूब सोचकर मिलाना, गलत नहीं होना चाहिए, वरना। इमरान ने लहजा और भी करख्त करते हुए कहा। सर आप हुक्म फरमाएं सर। गलती कैसी सर? दूसरी तरफ कहा गया और इमरान ने उसे वह फोन बता दिया जो उसके सामने काउंटरमैन ने डायल किया था। 1 मिनट होल्ड फरमाइए, मैं चेक कर लूं। दूसरी तरफ कहा गया और फिर कुछ देर बाद आवाज दोबारा आई। सर पता नोट फरमाइए। दूसरी तरफ कहा गया। बोलो, इमरान ने कहा। सर यह फोन डॉक्टर बर्कले, इंस्टन रोड, कोठी 12 में नाजिल है, डॉक्टर बर्कले के नाम पर, सुपरवाइजर ने जवाब दिया। अच्छी तरह चेक कर लिया है? इमरान ने जोर देकर कहा। यस सर, मैंने अच्छी तरह चेक किया है, सुपरवाइजर ने बावजूद आत्म इत्तेमाद लहजे में कहा। गुड, अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि टॉप सीक्रेट। इमरान ने इस बार थोड़ा नरम लहजा अपनाया। सर मैं समझता हूं सर, आप बेफिक्र रहें सर, सुपरवाइजर ने जवाब दिया और इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। आओ सफदर, इमरान ने फोन बॉक्स से बाहर निकलते हुए कहा। पता लग गया? सफदर ने कहा। हाँ, इंस्टन स्ट्रीट पर डॉक्टर बर्कले की कोठी में वह मौजूद है, आओ, इमरान ने कहा और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। सफदर ने अपनी कार संभाली और फिर दोनों कार में एक दूसरे के पीछे दौड़ती हुई इंस्टन रोड की तरफ बढ़ते चले गए। सीन बदलता है। ब्रूनो को एक काफी बड़ी कोठी में ले जाया गया, जहां 10 के करीब मशीन गनों से लैस लोग बरामदे में बड़े मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। कार पोर्च में रुकते ही दोनों नौजवान बाहर आए। ब्रूनो भी ब्रीफ केस संभाले बाहर आया। आइए हमारे साथ, नौजवान ने कहा और फिर उन्होंने ब्रूनो को साथ लेकर अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ना शुरू किया। एक राहदारी से गुजरकर वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, जिसे बेहद खूबसूरत ढंग से सजाया गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल RS विद तलहा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज।